नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 का नैतिक शिक्षा का पाठ 4 स्वावलंबन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि स्वावलंबन क्या है। स्वावलंबन क्या होता है? अपने छोटे छोटे काम, चाहे फिर वो बड़े हों छोटे हों, किसी भी कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर न रहना ही स्वावलंबन है। जब हम अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करते हैं अपनी पूरी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, तो वह स्वावलंबन है। तो जैसा कि पाठ में दिया गया है, स्वावलंबन का आशय क्या है? दूसरों पर निर्भर न रहना ही स्वावलंबन है। चाणक्य ने अपनी उन्नति का मार्ग सिद्ध करते हुए क्या कहा है नीति वाक्य में, कि जो व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और लगन से पूरा करता है वह सबसे अधिक समृद्धशाली होकर अक्षुण्ण कीर्ति प्राप्त करता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को स्वयं करता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वह क्या होता है? स्वावलंबी होता है और वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जैसे हम अपने आम दिनचर्या में देखें तो हम छोटे छोटे कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे सुबह हम स्वयं उठ भी नहीं पाते, हमें अलार्म लगाना पड़ता है या किसी को बोलना पड़ता है कि मुझे उठा देना। तो यह क्या है? स्वावलंबन में नहीं आता, क्योंकि हमें क्या है, दूसरे पर चाहे कैसे भी तरीके से निर्भर रहना ही पड़ रहा है, चाहे फिर वो अलार्म के ऊपर रह रहे हैं या फिर किसी के और के ऊपर रह रहे हैं। तो जीवन में छोटे छोटे कार्य जो है अगर हम स्वयं करते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, तो वह क्या है? स्वावलंबन है। ठीक है, तो स्वावलंबन से क्या होता है कि इसको पूरा करने से क्या होता है कि विद्या, तप, दान, संयम, चरित्र से ये भी श्रेष्ठ होते हुए अनेक प्रकार की विपत्तियों से घिरा रहता है। स्वावलंबन जीवन का आधार और प्रगति का प्रथम सोपान है। हमें हर क्षेत्र में क्या होना चाहिए? स्वावलंबी होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वह भी एक स्वावलंबी व्यक्ति थे। तो हमारे जीवन में क्या हम देखने को मिलता है कि अनेक प्रकार के व्यक्ति जो हैं जो बहुत अधिक स्वावलंबी थे। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यह एक बहुत ही निर्धन परिवार के व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या करा? अपने जीवन के छोटे छोटे कार्य स्वयं ही करे थे। तो इस तरीके से क्या हुए? अपने जीवन में सफल हो गए। महात्मा गांधी जी जो थे, इन्होंने अपने आश्रम को स्वयं ही बनाया था। तो इनके आश्रम में एक प्रथा थी कि जो भी व्यक्ति आता था, चाहे फिर वो कोई अतिथि ही क्यों ना हो, वो अपना खाना वगैरह सब खुद बनाता था। तो यहाँ पर इनके जो आश्रम था उसमें क्या था? व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता था, उसको स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी स्वयं भी स्वावलंबी थे और उनके आश्रम जो था वो एक स्वावलंबी जीवन को सिखाने के लिए ही वो बनाया गया था। तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति था वो स्वयं छोटे छोटे कार्य करता था। तो एक रविशंकर जी थे, उनके जीवन का भी एक छोटा सा एक उदाहरण देखने के लिए मिलता है कि एक बार क्या हुआ कि वह स्टेशन पर जा रहे थे। तो वहाँ पर एक नवयुवक था, हट्टा कट्टा था, काफ़ी अच्छा व्यक्ति था वो, तंदुरुस्त। तो वो जो आ रहा था उसके साथ कुछ 3-4 अटैचियाँ थी। तो वो वहाँ पर स्टेशन पे आकर के कुली कुली चिल्ला रहा था कि भाई कुली कुली, मेरे को बस सामान उठवाना है। तो रविशंकर जी ने कहा कि भाई तुम इतने हट्टे कट्टे हो, अपने 3-4 अटैचियों के लिए तुम किसी कुली को क्यों बुला रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ इस कुली का भी कुछ भला हो जाए, मैं इसको कुछ पैसे देना चाहता हूँ और अपना कुछ सामान उठवा लूँगा। तो रविशंकर जी ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? भाई इतने हट्टे कट्टे हो तुम, और कुली बेचारा बूढ़ा सा है, इसको तुम पैसे देने के लिए अपने अटैचियाँ उठवा रहे हो। तो कुली उसने बोला, व्यक्ति ने, कि मैं तो इसकी कुछ मदद करना चाहता था कि मैं जो हूँ बहुत संपन्न परिवार का हूँ, मेरे जो परिवार है बहुत अच्छा है, पिताजी मुझे पैसे देते हैं, तो मैं चाहता था कि पैसों से इसकी कुछ मदद कर दूं। तो उन्होंने कहा यदि मदद ही करना चाहते तो बिना अटैचियाँ उठवाए भी इसको पैसे दे सकते हो ना। ये अटैचियाँ उठवा करके क्या मतलब है आपको इस तरीके से मदद करने का? तो उन्होंने उसको एक पाठ सिखाया जीवन का कि व्यक्ति को जो है अपने छोटे छोटे कार्य जो हैं स्वयं ही करने चाहिए। तो अपना बोझा उठाने में किस प्रकार की शर्म है? भले ही आप बहुत अधिक अमीर हैं, बहुत अधिक आप संपन्न परिवार के व्यक्ति हैं, किंतु ये अटैचियाँ आपको अपनी स्वयं ही तो उठानी है, तो इनको उठाने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आप जो इनको खुद उठाइए, जिससे आपके अंदर क्या हो? स्वावलंबन आए और आप क्या है? आत्मनिर्भर बन जाएं। तो इस प्रकार से रविशंकर जी ने उस व्यक्ति को स्वावलंबी बनने का पाठ सिखाया। उसके बाद तुलसीदास जी ने भी रामायण में क्या लिखा है, रामचरितमानस में अपनी, कि पराधीन सपने हो सुख नाही, कि व्यक्ति क्या है? दूसरे के ऊपर निर्भर रहने पर कोई भी सुख जीवन में नहीं है। जब हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे कि भाई सुबह हमें उठा देना, नहीं उठ पाए, भाई उसने नहीं उठाया, भूल गए, उसके बाद भाई नाश्ता बना देना, नहीं बनाया, रह गए, फिर और भी कुछ काम है, मेरा पेन दे देना, कॉपी दे देना, कपड़े तैयार कर देना, प्रेस कर देना, ये सब कर देना। तो अगर हम इन छोटे छोटे कार्यों के लिए भी किसी दूसरे पर
निर्भर रहेंगे, आश्रित रहेंगे, तो क्या होगा, हम जीवन में जो प्रगति का जो मार्ग है उससे बहुत अधिक पीछे रह जाएंगे, हम आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो चाहे कोई बहुत छोटा व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, यदि हम उस कार्य को स्वयं कर सकते हैं, अपनी शक्ति से कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य से, तो हमें क्या है, खुद ही करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दूसरे के ऊपर निर्भर रहने से या दूसरे के ऊपर आश्रित रहने से जीवन में कोई भी सुख नहीं है। हमारे जो प्रत्येक कार्य हैं दूसरे के ऊपर निर्भर रहने से क्या होगा, जो उसकी जो समय की जो गरिमा है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। क्योंकि उसमें क्या होगा, समय का पालन नहीं रहेगा, और वो व्यक्ति अगर भूल जाए या वो काम ना करे तो हमारा जो कार्य वह भी सब असफल हो जाएगा। तो हमें क्या है, खुद के ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है, छोटे छोटे कार्य को स्वयं करना है। तो आप सभी जो बच्चे घर पर हैं वो भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास कीजिए कि अपने कार्य स्वयं करें, अपने माता पिता को अधिक परेशान न करें, अपने काम स्वयं अधिक करने की कोशिश करें। तो इस पाठ के जो आपको नोट्स हैं वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।